नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे के ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को जल्द ही अब एक और नया एक्सप्रेसवे मिलने वाला है जिसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे है और इसका काम प्रयागराज के अंदर, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर बहुत जोर शोर से इसका काम शुरू हो चुका है। सामने आप जो नदी देख रहे हैं ये गंगा नदी है और गंगा नदी के उस पार भी इस एक्सप्रेसवे के काम को बड़ी तेजी से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस गंगा नदी पर पुल बनाया जाएगा, मतलब ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना न करना पड़े। और उसी पुल को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, बहुत सारे लेबर्स यहाँ पे हैं, ताकि पानी को रोका जाए और पुल को बनाने का काम बड़े जोर शोर से शुरू किया जाए। उसकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे वर्कर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और वहाँ पर मेड़ लगाई जा रही है ताकि पानी का लेवल कम किया जाए और आसानी से वहाँ पर काम की शुरुआत की जाए। जिसको नहीं पता उनको बता दूं, गंगा एक्सप्रेसवे हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है और इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत, मतलब कि इस एक्सप्रेसवे को हरी झंडी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 29 जनवरी 2019 को गंगा नदी की धारा के साथ ही दी थी और इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे उसी टाइम पर रख दिया गया था। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे 2 फेज में बनकर तैयार होगा, जिसकी लंबाई 1020 किलोमीटर की होगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा लंबे एक्सप्रेसवे होगा। आपको बता दें कि 602 किलोमीटर के पहले फेज में यह मेरठ से अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। वहीं दूसरे फेज में एक सेक्शन में यह 110 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि गढ़मुक्तेश्वर से उत्तराखंड बॉर्डर तक बनाया जाएगा और एक सेक्शन में यह 314 किलोमीटर का होगा, जो कि प्रयागराज को बलिया से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे शुरुआत में 6 लेन चौड़ा होगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 130 मीटर की होगी। एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड को भी बनाया जाएगा, जिससे परियोजना के आसपास के गाँव के निवासियों को सुगम आवागमन की व्यवस्था हो सके। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के साथ साथ लगभग 519 गांवों को आपस में जोड़ेगा। योगी सरकार की एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे पिछले 70 साल में नहीं बन पाए, योगी सरकार ने उतने एक्सप्रेसवे इन 5 सालों में बनाकर खड़े कर दिए और वास्तव में योगी सरकार की इसमें हमें तारीफ भी करनी चाहिए। चाहे आप योगी सरकार के सहयोगी हों या फिर विरोधी हों, लेकिन अच्छे काम की सराहना जरूर कीजिए, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। जितने एक्सप्रेसवे इस प्रदेश के अंदर होंगे, यह प्रदेश उतनी ही तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा रोजगार इस प्रदेश के अंदर होंगे और उतने ही ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में क्रिएट होंगी। तो मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें काम के लिए सराहना जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएंगे कि वास्तविक रूप से आप भी योगी सरकार के इस पूरे डेवलपमेंट के काम को लेकर काफ़ी खुश हैं। अगर खुश हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल सामने की तरफ आप देखिए कितना हैवी मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, कितने सारे वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं और मशीनरी आप देखिए कितनी हैवी मशीनरी यहाँ पे है। वास्तविक रूप से इससे एक बात तो समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा इस पूरे एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द बनाने की है, ताकि उत्तर प्रदेश वासियों को एक और उपहार मिल सके और उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लग सकें। अब देखिए कितनी हैवी डक्टिंग यहाँ पे रखी हुई है। जिस डक्टिंग का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि ये सारी डक्टिंग यहीं पर पास में बनके तैयार हो रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ पे कैसे बन सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी इस मटेरियल को पास में गोडाउन बना के तैयार भी कर रही है और उसी मटेरियल को वहाँ से लाकर आप सामने की तरफ देखिए, वहाँ पे बना के तैयार किया जा रहा है पूरा मटेरियल और वहाँ से उस मटेरियल को उठाकर यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ पर उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो इससे 2 चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। एक तो मटेरियल की क्वालिटी पारदर्शिता के साथ बनाई जा रही है और मतलब कि हैवी क्वालिटी के साथ इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, ताकि भविष्य में आने वाले कई सौ सालों तक कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई भी मानव रहित आपदा हो, उस पूरे एक्सप्रेसवे का कोई भी कुछ ना बिगाड़ पाए। दूसरी चीज़, जो मटेरियल को लाने ले जाने में समय और पैसे की बर्बादी होती है, उस समय और पैसे को भी बचाया जा रहा है। तो इससे एक बात तो साफ है कि सरकार कम से कम लागत में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार करना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हर सरकार को, हर एक कंपनी को इसी तरीके से सोचना भी चाहिए। अभी देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सप्रेसवे का काम आपको दिख रहा होगा। आप देखिए हैवी मशीनरी यहाँ पे रखी हुई है, जगह जगह पर कई सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं और बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारे क्रेन्स एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पिलर्स को बना के खड़ा किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है वो गंगा के किनारे के पास का एरिया है।
चूँकि ये जो पूरा एरिया जो होता है हर बार बारिश में ये पूरा बाढ़ ग्रसित एरिया हो जाता है, और बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेसवे को पिलर्स में मतलब कि ब्रिज के फॉर्म में बनाया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को बारिश के मौसम में किसी भी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अभी बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से लगभग 4-5 महीने तक ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और लोगों को आने जाने के लिए नाव या फिर नौका का उपयोग करना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समय की बर्बादी होती है और विकास एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र का रुक जाता है। लेकिन अब चंद सालों बाद जब यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बड़ी परेशानी जो यहाँ के निवासियों को थी, जो यहाँ के दुकानदारों को होती थी, जो यहाँ पे काम करते थे उनको होती थी, वो परेशानी का अब समाधान होने जा रहा है। और वास्तव में यह एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही कार्यों से, ऐसे ही एक्सप्रेसवे की मददों से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जिले का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। और ये विकास में 4 चांद लगाने वाले एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। आप देखिए, जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सप्रेसवे का काम आपको नजर आ रहा होगा। आपको बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे बहुत बड़े एरिया में बन रहा है। पूरा एरिया तो हम इस पूरे वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कवर कर रहे हैं बारीकी के साथ आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना सारा सरिया यहाँ पे रखा था, कितना सारा मटेरियल यहाँ पे रखा है। एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ बन रहा है, ताकि भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँच सके और किसी भी प्रकार के लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। आप देखिए कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं, कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने सारे पिलर्स एक साथ बनके तैयार हो रहे हैं। जहां तक अभी हम जा रहे हैं, जो दूरी हम तय कर रहे हैं, हर एक दूरी पर एक निश्चित दूरी पर ये पिलर्स को बना के तैयार किया जा रहा है और बड़ी तादाद में मटेरियल का उपयोग करके पूरे एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। देखिए, सरकार चाहती तो शायद इस काम को रोक सकती थी, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का समय है, यहाँ पर अभी चुनाव का समय है, लेकिन योगी सरकार ने इस काम को नहीं रोका और लगातार इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम किया जा रहा है। तो इससे एक बात तो साफ है कि सरकार इस पूरे एक्सप्रेसवे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और चाहती है कि यह एक्सप्रेसवे समय पर बनके तैयार हो, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। आने वाले समय में किसी भी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, मैं हर सरकार से, हर पार्टी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे कामों को ना रोका जाए। जिस तरीके से यह एक्सप्रेसवे अभी बनके तैयार हो रहा है, ऐसे ही इस एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को पॉजिटिविटी ऐसे कामों से मिलती है, लोगों में सकारात्मकता आती है और लोगों को कुछ नया हमारे प्रदेश के अंदर अगर दिखता है तो इससे एक बात तो समझिए कि लोगों में जब पॉजिटिविटी आएगी तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास संभव हो सकेगा। देखिए, अब मैं जहां तक हम जा रहे हैं, आपको पिलर्स ही पिलर्स दिख रहे होंगे, मशीनरी ही मशीनरी दिख रही होगी, कितने हैवी मटेरियल का उपयोग करके एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। बार बार ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि वास्तविक रूप से यह पूरा एक्सप्रेसवे तेजी के साथ उच्च क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग करके तैयार हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जहां तक हम जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ये पिलर्स का काम ही दिखेगा, और ये पिलर्स जो है मैंने आपको बता दिए कि बड़ी तादाद में बनके तैयार हो रहे हैं और ये पिलर्स को बनाने का काम जल्द ही जल्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे का काम हमें इस पूरे एक्सप्रेसवे का दिख पाएगा। तो आपको ये गंगा एक्सप्रेसवे का काम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और एक क्वेश्चन जो मैं इस टॉपिक से हटके पूछ रहा हूं वो यह है कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में जो 2022 में इलेक्शन होने हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर निवासी भी नहीं है लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार चाहते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री आप चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश को और तेजी से विकास की ओर आगे ले जा सकता है, वो भी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का मेरा जो मकसद है वो यह है क्योंकि जब किसी भी प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में सरकार चेंज होती है तो जो राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उन पर वास्तविक रूप से एक बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो जो प्रोजेक्ट पिछली सरकारों ने चालू किए थे उन प्रोजेक्ट को कई सरकारें रोक देती हैं और कई सरकारें होल्ड पर रख देती हैं और कई सरकारें इन प्रोजेक्ट को स्क्रैप भी कर देती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो यकीन मानिए ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम मैंने आपको दिखाया है, शायद भविष्य में इस काम को भी रोक दिया जाए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई दूसरा मुख्यमंत्री मिले और शायद वो और तेजी के साथ इस एक्सप्रेसवे के काम को आगे बढ़ाए, इस डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्सर हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हमारे देश की राजनीति इतनी भी अच्छी नहीं है। जितने भी हमने पास्ट में एग्जाम्पल्स देखे हैं, जितने भी हमने पास्ट में बदलती सरकारों को देखा है, उन्होंने ऐसे कामों को रोका ही है। तो आप क्या चाहते हैं
आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और इस गंगा एक्सप्रेसवे के काम को देखकर अगर आप खुश होते हैं, अगर आपको खुशी हुई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि भविष्य में हम ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।